हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ की ओडेला 2 मूवी का एक्सप्लेनेशन, जो कि हाल ही में थिएटर में रिलीज हुई है। अगर आपको सस्पेंस, थ्रिलर और हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो इस फिल्म की कहानी एक बार जरूर सुनिए। ये फिल्म ओडेला मूवी का सेकेंड पार्ट है, लेकिन यहाँ पे ओडेला 2 देखने के लिए आपको ओडेला 1 देखना जरूरी नहीं है। ओडेला 1 की कहानी भी मैं आपको यहाँ पे छोटे से सारांश में बता दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ओडेला 1 की कहानी के बारे में। फिल्म की कहानी के अंदर जो वो तिरुपति नाम के एक साइको किलर को दिखाया जाता है, जो रात में साइकिल लेके गांव में घूमता रहता है। जहां पे भी किसी की नई शादी हुई होती है, वहां पे वो दुल्हन को किडनैप करके उसके साथ गलत काम करके उसे बड़ी बेरहमी से मार देता है। अब इस बात का पता तिरुपति की बीवी यानी कि राधा को पता चल जाता है, जहां पे राधा जो वो अपने हस्बैंड का गला काटकर उसे बड़ी बेरहमी से मार देती है। अब उसके बाद हमें ओडेला 2 मूवी की कहानी को दिखाया जाता है, जहां पे एक लड़की रेलवे ट्रैक पर चलते हुए आ रही होती है और उसके हाथ में एक इंसानी सर होता है, जो देखकर आसपास के लोग जो वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अब वो लड़की उस सर को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन में आ जाती है और पुलिस स्टेशन में आकर पुलिस ऑफिसर के टेबल पे वो सर को रख देती है। तभी वहां पे एक पुलिस वाली कहती है कि ऐसा इंसिडेंट कुछ दिन पहले जो वो तिरुपति नाम के एक शख्स के साथ हुआ था। और अब यहाँ पे कहानी जो वो फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें यहाँ पे तिरुपति की बॉडी को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका पोस्टमार्टम चल रहा था। और यहाँ पे डॉक्टर जो वो तिरुपति का सर जो वो उसकी बॉडी से जोड़ देता है। उसके बाद उसकी बॉडी जो वो उसके रिश्तेदारों को सौंप दी जाती है और ये लोग इस बॉडी को लेकर गाँव चले आ जाते हैं। अब गांव आने के बाद गांव वाले जो वो इस बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करते। उनका कहना होता है कि तिरुपति ने जो वो अगम्य पाप किया है और इसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए। अब सारे गांव वाले इकट्ठा होकर ये सोचने लगते हैं कि तिरुपति को सजा मिलनी ही चाहिए। भले उसकी मौत हो गई, लेकिन अगर उसे मुख अग्नि दी गई तो वो दोबारा से जन्म ले लेगा। लेकिन अब तिरुपति ने गांव वालों के साथ जो किया था, उसकी वजह से गांव वाले उसे समाधि दंड दे देते हैं और गांव वाले ये भी तय करते हैं कि उसके अर्थी को कोई कंधा भी नहीं देगा। अब यहाँ पे तिरुपति के भाई जो वो उसके बॉडी को कंधा देकर शमशान ले ही जा रहे होते कि तभी वहां पे गांव वाले आ जाते हैं और वो तिरुपति के बॉडी को उठाकर उसे जो वो समाधि दंड दे देते हैं। लेकिन अब यहीं पे गांव वालों की जो वो सबसे बड़ी गलती हो जाती है, जहां पे वो तिरुपति की बॉडी को जो वो समाधि दंड दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे तिरुपति की आत्मा जो वो यहीं पे भटकती रह जाती है, जहां पे वो किसी को भी अपने वश में करके उसकी बॉडी में घुसकर गांव वालों को तकलीफ दे सकता है। लेकिन इस बात का अंदाजा जो वो गांव वालों को नहीं था और आगे जाके कुछ होता भी ऐसे ही है। वो यहाँ पे गांव वालों को श्राप दे देता है कि इस गांव में किसी भी तरह का समारोह में होने नहीं दूंगा, किसी भी तरह की शादी में यहाँ पे होने नहीं दूंगा। अब इस इंसिडेंट के बाद जो वो गांव के अंदर एक शादी होने जा रही थी, जहाँ पे दुल्हन का बाप जो वो काफी खुश था और यहाँ पे दूल्हा दुल्हन भी काफी खुश नजर आ रहे थे। अब यहाँ पे शादी हो रही है, इस बात का पता जब तिरुपति को चलता है, तब तिरुपति रात में गाँव के जो पंडित होता है उसे वश में कर लेता है और उसके बॉडी में घुस कर वो उस शादी वाले घर में आकर